गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम दीव पहुंच गए थे और आज टाइम है दीव सिटी को एक्सप्लोर करने का। तो ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है आज? आज है आलू की सब्जी, ऑमलेट और पराठा। तो गाइस सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बन रहा है, साथ में कुछ ओल्ड हिंदी सॉन्ग। आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। वैन लाइफ का एक और एडवांटेज, सुबह अपने रोलिंग किचन में ब्रेकफास्ट बनाते हुए फेवरेट ओल्ड सॉन्ग सुनना। तो गाइस ऑमलेट बन गया है, पराठे बन गए हैं और सब्जी भी। और आलू की सब्जी भी। अब लस्सी हो जाए। हाँ। अभी हम निकले हैं दीव को एक्सप्लोर करने के लिए। दीव एक शांत द्वीप जिसको पोर्चुगीज में बोला जाता है इल्हा डे कलमा। यह गुजरात के सौराष्ट्र के दक्षिणी तट पर स्थित पोर्चुगीज इतिहास वाला एक खूबसूरत द्वीप है। दीव 1535 से 1961 तक पोर्चुगीज के अधीन था, जो कि दुनिया का सबसे लंबा शासनकाल था। 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत सभी पूर्व पुर्तगाली शासित जगहों पर आक्रमण किया और उन्हें भारतीय संघ का हिस्सा बना दिया। दीव अपने खूबसूरत सी बीचेस, चर्चेज और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में चर्चित है। तो आज इस खूबसूरत आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए हमने अपनी कैरावैन को सेफ जगह पर पार्क कर दिया और वहां से एक 2 व्हीलर रेंट में ले लिया। तो अब हमने एक स्कूटी ले ली है इन रेंट। तो नाउ वी आर ऑल सेट टू एक्सप्लोर दीव। दीव 3 तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ काफी लाइट हाउसेज और वॉच टावर्स हैं। चलते चलते हमें नजर आया एक सी फोर्ट जिसे पानी कोठा कहते हैं। वहाँ एक लाइट हाउस है और एक प्रार्थना घर है जो समर्पित है आवर लेडी ऑफ द सी को। रास्ते में ऐसे ही ओल्ड मॉन्यूमेंट्स देखते देखते हम पहुँच गए दीव फोर्ट। गाइस ये है दीव फोर्ट, अब आपको दिखाते हैं इसका नज़ारे। फ्रेंड्स ये है दीव फोर्ट की पार्किंग और ये हमारी स्कूटी। ये है हमारी स्कूटी। गाइड चाहिए सर? गाइड। ये जो फोर्ट है, ये फोर्ट 1535 में नुंग कुन्होनन के फिरंगी गवर्नर ने बनाने की शुरुआत की थी। फिरंगी यानी पोर्तुगीज। 480 साल पुराना ये फोर्ट है और फोर्ट का एरिया 56,736 स्क्वायर मीटर एरिया है। इनकी 3 दिशा में समुंदर है और एक दिशा में पत्थर की कड़क को काट के ये खाई बनाई है। गाइस यू कैन सी इसका पानी का मार्क को रखा है, कह रहे जब हाई टाइड रहती है तो पानी यहाँ तक ऊपर तक आ जाता है। 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने पोर्चुगीज गवर्नर के साथ संधि करी कि वह मुगलों के खिलाफ उनकी सहायता करेंगे, जिसके बदले बहादुर शाह ने पोर्चुगल्स को दीव में एक किला बनाने की अनुमति दे दी। 1546 में इसी किले की मदद से पुर्तगालियों ने दीव पर विजय प्राप्त कर ली और 1961 तक वहां शासन करते रहे। फ्रेंड्स आपको अगर ये दिख रहा होगा कुछ ग्रिल्स लगी हुई है, ये ग्रिल बेसिकली जेल है जो पोर्चुगीज ने बनाई थी एंड 2017 तक ये चालू थी। और सेम ये वही ट्रेंच है, आप देख सकते हैं कि पहाड़ के ऊपर बनाया गया, पहाड़ काट कर। इसमें जब हाई टाइड में पानी आता है तो ऊपर तक पानी भर जाता है। ये जो बनाया गया
ये फायर करने के लिए बनाए हैं, फायरिंग के लिए पॉट हाउस बनाए हैं। यहाँ से आप अगर फायर करेंगे ऐसे करके तो बाहर वाला आदमी नहीं देख सकता आपको, आप दोनों साइड से देख सकते हैं। ये बेसिकली लूप फोर्स है जो वो साइड कवर कर रहे हैं। वो तो वेरी, ये बेसिकली होता है कि एलिफेंट एज वेल कैमल के लिए कि दरवाजे में तोड़ता है। हाँ, ये उसी टाइम का वेपन स्टोर है और वर्कशॉप है। ये ऊपर से सब पैक था, लेकिन 61 के वॉर में ये सब टूट गया। सामने वो जो टावर दिखाई देता है ये सोलर सिस्टम लाइट हाउस है। यहाँ ये अंडरग्राउंड छुपाने के लिए होल बनाया है और अंदर एम्यूनिशन रखते थे, बारूद रखते थे। बारूद को ठंडा रखने के लिए अंदर पानी की सुविधा थी। फ्रेंड, पोर्चुगीज ने पूरा एक टनल सिस्टम बनाया हुआ था। आप नीचे से टनल नज़र आ रही है, ये टनल जा जाके यहाँ से होते हुए नीचे आपको लाइन नज़र आ रही है थोड़ी सी, ये टनल सिस्टम था सो दैट इन केस ऑफ अटैक वो इजीली मूव कर सकें। फ्रेंड्स, ये 4.5 इंच हाउजर मार्क 1 है जिसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाज 1916। इसका सीरियल नंबर है 1299। बहुत ही सॉलिड बनी है। फ्रेंड्स, जो ये सामने ताड़ के जैसा पेड़ दिख रहा है, यह केवल दीव के आसपास 30 से 40 किलोमीटर के एरिया में ही पाया जाता है। इन पेड़ों को होका कहते हैं, जिसमें वी शेप की शाखाएं निकलती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पुर्तगाली इस पेड़ को मोजाम्बिक से लाए थे, पर दूसरी थ्योरी के मुताबिक गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र त्रैसिक युग में अफ्रीका मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसीलिए ये पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। फ्रेंड, ये क्लाइंब है ऊपर लाइट हाउस जाने के लिए। और ये दीपक ड्रोन उड़ाते हुए टेक ऑफ। तो नाउ सम ड्रोन शॉट्स। तो अभी हम आ गए हैं इस फोर्ट के सबसे ऊंचे हिस्से में, जहां पर एक लाइट हाउस है जो कि इस पूरे आइलैंड का सबसे ऊंचा पॉइंट है। कहा जाता है कि इस लाइट हाउस की रोशनी 32 किलोमीटर से नजर आ जाती थी। यह फोर्ट 3 तरफ से अरब सागर से घिरा है और एक तरफ पत्थर को काटकर बनाई गई गहरी खाई है, जिसको देखकर यह कह सकते हैं कि इस पर विजय पाना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। इस किले की संरचना इस तरह से की गई थी कि किसी भी दिशा से आने वाले दुश्मन को रोका जा सके। इसीलिए जगह जगह पर फायरिंग के लिए लूप होल्स बनाए गए थे और समुद्री मार्ग से आने वाले दुश्मनों के लिए तोपें लगाई गई थी। और ये है हमारा ड्रोन। यह किला बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान किया गया था, जिसमें पोर्चुगल सैनिकों के रहने की व्यवस्था के अलावा उनका राशन और गोला बारूद का स्टोरेज, प्रार्थना घर, न्यायालय, जेल और मॉर्चरी भी थी। इस फोर्ट में काफी बॉलीवुड मूवीज की भी शूटिंग हुई है, जैसे क्रांति, कयामत और कायपोचे। फोर्ट के अंदर का न्याय चर्च। ओके, दैट इज मतलब कोर्ट। ये फोर्ट के अंदर का न्याय चर्च है, कोर्ट अदालत। 1900 ये प्लेस है जहाँ पर ओथ ली जाती थी। मैं शपथ खाता हूँ कि मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच किसी वापस नहीं बोलूँगा।
ओके मतलब आरोपी को खड़ा किया जाता था, वहाँ पे जज बैठते थे। तो बेसिकली ये जो राउंडल है यहाँ रस्ते फंस जाती थी और खींचते थे उसको, ये वाली गाड़ियों को, जो लकड़ी वाली गाड़ियाँ हैं इनको खींच के लाने के लिए इस स्लोप से ये 2 पिलर लगे हैं। गाइस दिस इज स्मॉल लाइट हाउस और नीचे आपको एक दिख रहा होगा रेक्टेंगुलर टाइप गड्ढा, दिस वाज स्विमिंग पूल राजा रानी का। ये है राजा रानी का स्विमिंग पूल। तो ये रुचि चल दी स्विमिंग पूल में नहाने के लिए राजा रानी के। इस फोर्ट का अपना एक इतिहास है और हर हिस्से की एक कहानी है, जिसे जानने और समझने के लिए कम से कम आपको 2-3 घंटे लगेंगे। और हम ये रिकमेंड करेंगे कि यहाँ की हिस्ट्री को अच्छे से जानने के लिए एक लोकल गाइड को ज़रूर हायर करें। थैंक यू भाई। सो दिस वाज व्यू, ऑल सेट टू गो। नेक्स्ट लोकेशन। ये यहाँ का नया सर्किट हाउस बन रहा है। तो दीव फोर्ट देखने के बाद अब हम आए हैं सेंट पॉल चर्च में। लिट कैंडल फॉर पीस। यस, सेंट पॉल चर्च इंडिया के ओल्डेस्ट चर्चेज में से एक है और यह आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन को समर्पित है। लिट कैंडल फॉर पीस। इस चर्च का निर्माण 1601 में शुरू हुआ और 1610 में समाप्त हुआ। The Lord is compassion and love, compassionate Father here and there. यह 400 साल पुराना चर्च बैरोक शैली से निर्मित है। ऑल्टर जिसमें सेंट मेरी की छवि है वह बर्मीज टीक लकड़ी के ऊपर कार्व करके बनाई गई है। इस चर्च में बहुत सारी अमूल्य पेंटिंग्स और स्टैच्यूज हैं जो इसकी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस को दर्शाते हैं। दीव में कुछ और टूरिस्ट प्लेसेस हैं जैसे सेंट थॉमस चर्च जो अब एक म्यूजियम बन गया है, जलंधर बीच, हेरिटेज वॉकवे जहां रेनोवेशन चल रहा था और आईएनएस खुकरी मेमोरियल। फ्रेंड्स वो है आईएनएस खुकरी जहाँ उसको मॉडल रखा हुआ है। यह मेमोरियल डेडिकेटेड है इंडियन नेवी शिप खुकरी को, जो कि 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान दीव सी पोर्ट से 40 नॉटिकल माइल पे डूब गया था। इसी मेमोरियल के साथ एक म्यूजियम बनाने के लिए 2021 में सेवा मुक्त किए हुए एक और इंडियन नेवी के आईएनएस खुकरी नाम के शिप को दीव एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया गया है। फ्रेंड्स ये है गंगेश्वर मंदिर। गंगेश्वर मंदिर एक झुकी हुई चट्टान के नीचे एक छोटी सी गुफा में स्थित है। यह मंदिर 5000 साल पुराना है। माना जाता है कि वनवास के दौरान भटकते हुए पांडव इस गुफा में रुके थे और उन्होंने यहाँ पर 5 शिवलिंग स्थापित किए थे। इस मंदिर को हमेशा नहीं देखा जा सकता क्योंकि मॉनसून के टाइम में यह मंदिर पानी में डूब जाता है। तो फाइनली ये गंगेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन हो गया। यहाँ पर बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए एक डायनासोर पार्क भी बनाया गया है। शाम होते होते हम पहुंचे नागोआ बीच। यह दीव का सबसे प्रसिद्ध बीच है
Guys, see the vibes of Nagoa. नागोवा में भी हमें गोवा वाली चीज़ तो आ रही है। गोवा नहीं, अच्छा नागोवा में भी गोवा वाली चीज़ आ रही है। पाव भाजी, बटर पाव भाजी। इसका आकार हॉर्स शू के जैसा है और यह तकरीबन 2.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर सभी प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। चले फिर। Guys, sunset from Diu. Amazing view. और अब टाइम आया हमारे चलते फिरते घर में कुछ फुर्सत के पल बिताने का। Guys, finally we reached back. आशा है आपको हमारी आज की जर्नी पसंद आई होगी। Back to home, sweet home. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।